हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रवीण कुमार, आप सभी को प्रवीण कुमार की तरफ से प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, प्रवीण स्टडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हमने नंबर सिस्टम में एक कदम आगे की ओर बढ़ाते हुए क्रमागत संख्याओं के योग ज्ञात करने पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। यहाँ पर कुछ आपको 10 क्वेश्चन लिखे हुए हैं और इन सभी के बारे में आपको बारी बारी से चर्चा किया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि क्रमागत संख्याओं का योग ज्ञात करना है। 1 से लेकर के 60 तक है और 1 से लेकर के 60 तक के कुल संख्याओं का योग कितना होगा, हम लोग कैसे जल्दी से जल्दी इसका आंसर दे देंगे बिना कुछ टाइम बिताए हुए, इसके बारे में हम लोग आज इस पर चर्चा करेंगे। तो यहाँ पर 1 से 60 तक के संख्या लिया गया है, 21 से लेकर के 75 तक, 2 से लेकर के 60 तक, इसी प्रकार से और भी संख्याएं ली गई है। तो चलिए बिना कुछ देर किए इस पर हम लोग काम शुरू करते हैं। आपको क्या करना है कि 2 स्टेप में काम करना है। यदि ये 2 स्टेप में आप काम कर लिए तो यहाँ पर जितने भी सारे प्रश्न, इन सारों प्रश्नों का जवाब आप 5 से 10 सेकंड में दे देंगे। करना क्या है, पहला स्टेप में आपको क्या करना है कि आप बताइए कि इसके बीच कितनी संख्याएं हैं। 1 से 60 तक कितनी संख्याएं प्रयोग हुआ है। तो हम लोग कहेंगे कि 1 से 60 तक 1 2 3 4 ... 60 तक गया है। तो 60 तक करने का मतलब हम लोग को 60 संख्या इसे प्रयोग हुआ है। इसमें 21 से 75 तक, तो यहाँ पर थोड़ा सा हमको कन्फ्यूजन हो जाएगा कि 21 से 75 तक कितनी संख्याएं। हालांकि आप बहुत ब्रिलियंट है तो आप आसानी से ज्ञात कर लेंगे, लेकिन उसमें भी कहीं कहीं मिस्टेक हो जाता है। तो हम लोग इसको कैसे आसानी से ज्ञात कर लेंगे। तो पहला स्टेप में क्या करना है, सबसे पहले आप जानिए इससे पहले कि सार्वंतर क्या होता है। सार्वंतर करने का मतलब कॉमन डिफरेंस। और कॉमन डिफरेंस क्या होता है, कॉमन डिफरेंस का मतलब सार्वंतर। कॉमन डिफरेंस का मतलब क्या हुआ, सार्वंतर। सार्वंतर करने का मतलब सभी के बीच दी गई जितनी भी सारी संख्याएं हैं, इन सभी के बीच अंतर समान होनी चाहिए। जैसे 2 और 1 के बीच अंतर कितना है, 1 है। 3 और 2 के बीच कितना अंतर है, तो 1 है। 4 और 3 के बीच अंतर कितना है, तो 1 है। तो इस प्रकार से इन सभी के बीच सार्वंतर समान है। और आप लोग इससे पहले पढ़े भी होंगे कॉमन डिफरेंस के बारे में, 10th क्लास में ही पढ़ना है, एपी के बारे में, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के बारे में। तो पहला स्टेप में आपको n ज्ञात कर लेना है और n ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है लास्ट नंबर माइनस फर्स्ट नंबर, है ना, बट्टा CD करने का मतलब कॉमन डिफरेंस प्लस 1। पहला स्टेप ये करना है। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना है कि इसका कुल योग। 2 ही स्टेप में इसका आप जवाब निकाल लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बड़ा चीज़ लिख रहे हैं, आप सोचेंगे तो बहुत आसान चीज़ है। कुल योग ज्ञात करने का फॉर्मूला क्या होता है, लास्ट नंबर प्लस फर्स्ट नंबर मतलब पहली संख्या बट्टा 2 और ये दोनों के होल में n। अब चलिए, तो इस प्रकार से हम पहला करके दिखाते हैं। पहला लेते हैं, पहला प्रश्न, और पहला प्रश्न में है आप बताइए कि इसका कॉमन डिफरेंस कितना है, CD। कॉमन डिफरेंस 1 है ना। तो लास्ट नंबर 60 है। लास्ट नंबर में से फर्स्ट नंबर को घटाइए, मतलब हमको n निकालना है। तो लास्ट नंबर 60 माइनस 1 मतलब लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, है ना, लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट। अब बटा CD का वैल्यू 1 और प्लस 1, इसका मतलब 59 बटा 1 करेंगे तो 59 ही आएगा, प्लस 1 तो 60 हो गया। n का वैल्यू 60 ज्ञात हो गया। अब कुल योग ज्ञात कर लीजिए। तो कुल योग ज्ञात करने का क्या फॉर्मूला होता है, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट 60 है,
तो 60 + 1 बटा 2 फार्मूला में ही, और इन दोनों का होल n का वैल्यू हम लोग 60 लाए, तो कुल योग ज्ञात हो जाएगा। 2 स्टेप में आपको काम करना है। आप बताइए, तो 61 × 60 बटा 2, 30 दूना 60, तो 61 तिया 1830, 181 183 1830 आंसर। तो आप इसी प्रकार से किसी का भी निकाल सकते हैं। हम दूसरा का निकाल के देखते हैं, दूसरे का। तो हमको n का वैल्यू पता करना है सबसे पहले। तो n का वैल्यू कहने का मतलब लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो फर्स्ट डिजिट कितना है 21 बटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना होता है, कितना है इसके बीच, तो 21 22 23, मतलब कॉमन डिफरेंस 1 का है, प्लस 1। तो बताइए 75 में से 21 जाएगा तो 54, 54 + 1 55, n का वैल्यू ज्ञात हो गया। अब कुल आप ज्ञात कर लीजिए योग, मतलब 2 स्टेप में आप इसका आसानी से जवाब प्राप्त कर सकते हैं। तो अब हमको लास्ट डिजिट 75 प्लस फर्स्ट डिजिट 21 बटा 2 अगुने इस सब का होल 55, n मतलब 55। तो आप बताइए 96, 75 21 96, 96 बटा 2 अगुने 55, 48 दूनी 96, 48 में 55 से गुना करें तो 55 8 440 के 0 हाथ मेरा 44, 55 चौके 220, 44 264, मतलब 2640 आया। इसी प्रकार से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। हम लोग 10 प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे यहाँ पर, है ना, 10 प्रश्न के बारे में। तीसरा लेते हैं और तीसरा का n ज्ञात करते हैं 2 स्टेप में। पहला स्टेप आपको n ज्ञात कर लेना है, फिर उसके बाद l मतलब कुल योग ज्ञात कर लीजिए। बस किसी भी क्रमागत संख्याओं का योग आप ज्ञात कर लेंगे। तो तीसरा लेते हैं। तीसरा में हमको n ज्ञात करना है, तो लास्ट क्या होता है फॉर्मूला, तो लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो 60 - 2 वटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो 2 4 6 8 10, मतलब 10 2 2 बढ़ते जा रहा है, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 है, प्लस 1 होता है। तो 60 में से 2 गया तो 58, 58 बटा 2 29, 29 + 1 30 आ गया। कुल योग ज्ञात कर लीजिए। तो कुल योग करने का मतलब लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट, तो 60 + 2 62, 62 अब बटा 2 अगुने n का वैल्यू 30, कितना हो जाएगा 31 दूनी 62, 1 तिया 93, 930 आंसर। चौथा का निकालते हैं हम लोग। आप चौथा का भी निकाल सकते, किसी का भी आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो चौथा हमको n पता करना है सबसे पहले। तो लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो 80 में से 30 जाएगा 28 जाएगा, तो 80 में से 28 जाएगा तो कितना हो जाएगा 52। तो 52 वटा कॉमन डिफरेंस, बताइए कॉमन डिफरेंस कितने का है, तो कॉमन डिफरेंस 30 में से 28 जाएगा तो 2 बचेगा कॉमन डिफरेंस की नहीं, तो 32 में से 30 जाएगा तो 2 कॉमन डिफरेंस, इसका मतलब कॉमन डिफरेंस 2 हुआ, प्लस 1 26 + 1 26 दूनी 52 कट जाएगा ना, तो 26 + 1 27 हो गया। कुल योग ज्ञात कर लीजिए। तो कुल योग बराबर कितना हो जाएगा, तो लास्ट डिजिट 80 प्लस फर्स्ट डिजिट 28, तो 80 28, 80 + 28 अब बटा 2 अगुने n का वैल्यू 27, तो 80 28 108, 108 बटा 2 गुने 27, तो 54 दूना 108 है ना, तो 54 गुने 27 करिए तो 27 चौठ होतल से क्या 8 हाथ में रहा 10, 27 पचे 35 से 10 145, मतलब 1458। इसी प्रकार से आप पाँचवें का भी निकाल सकते हैं, किसी का भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर देखिए विषम संख्या है, लगातार विषम संख्या है ना, 69 तक गया है। जहाँ तक भी जाएगा हम लोग उस सारे का योग निकाल लेंगे। तो पहले n ज्ञात कर लेते हैं, तो कितना हो जाएगा 69 लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट 69 है, 69 में 100 बन जाएगा तो 68, 68 बटा कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस कितने का जा रहा है 1 3 5 7 9 2 का, तो बटा 2 + 1, तो 34 1 35। ठीक है, कुल योग अब इसके बाद ज्ञात कर लीजिए।
तो कुल योग कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट, तो 69 प्लस 1 70 बटा 2 गुने एन का वैल्यू 35 गुने एन होता है ना कुल योग याद करने में। तो 35 दूनी 70, तो 35 गुने 35, 35 का स्क्वायर तो 1225 आया कि नहीं आया। आप इसी प्रकार से पाँचवा छठा का भी निकाल सकते हैं। सातवां का हम लोग 10 प्रश्न के बारे में देखेंगे। 10वां छठा निकाल लीजिए। यहाँ पर 23 से लेकर के 71 तक है, तो 23 से 71 तक है, तो हमको एन निकालना है। तो लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो 71 में से 23 जाएगा तो कितना बचेगा 48 बटा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितने का जा रहा है 23, 25, 27, 29 2 का। तो आप यहाँ पर 2 कर लीजिए, अब प्लस 1 24 दूनी 48 1 25। तो कुल योग ज्ञात कर लेते हैं। तो कुल योग ज्ञात करने का फार्मूला होता है लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट। तो लास्ट डिजिट कितना है 71, 71 प्लस 23 तो 94 बटा 2 गुने एन, तो एन का वैल्यू 25। तो 47 दूनी 94, 47 में 25 से 25 सत्ते 75 से कि 5 17, 25 चौके 100 117 1175। आप सातवां का भी निकाल सकते हैं, हाँ, लेकिन सातवां में थोड़ा सा आपको चेंज दिखाई पड़ रहा है। लेकिन मेरे प्यारे दोस्त आपको इससे घबराना नहीं है। क्या चेंज है कि 3 के प्रथम 10 गुणज, तो 3 के प्रथम 10 गुणज करने का मतलब हुआ 3 6 9 12 15 18 21 24 27 और 30 है कि नहीं। तो इसमें एन का वैल्यू तो हमको आसानी से पता हो गया कि जितना गुणज कहेगा उतना ही हमको एन का वैल्यू हो जाएगा। तो एन का वैल्यू 10 आ गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट कुल योग ज्ञात करने में लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट गुने एन बटा 2। तो लास्ट डिजिट कितना है 30 प्लस कुल योग ज्ञात कर लीजिए प्लस लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट तो 33 हो गया बटा 2 गुने एन का वैल्यू 10 तो 5 तो 33 बचे 65 से 165। आप इसी प्रकार से 8वें का भी आंसर निकाल सकते हैं। 8वां का देखिए, 8वां 6 के प्रथम 18 गुणज, तो 6 के प्रथम 18 गुणज है, इसका मतलब एन का वैल्यू 18 हो गया। अब कुल योग ज्ञात कर लेंगे। अब गुणज करने का मतलब आप समझ गए होंगे, 6 के अंतर में बढ़ते जाएगा, 6 12 18 24 30 36 है ना 42, ऐसे 6 18 बार जाएगा, ऐसे 18 बार। तो हम कुल योग ज्ञात कर लेते हैं। तो हमको 18 बार जब आ जाएगा इसका मतलब फर्स्ट नंबर हो गया 6 है ना, और लास्ट नंबर हो गया 18 छक 8 से 108। तो कुल योग ज्ञात करने का फार्मूला लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट हो गया 108 और प्लस 6 बटा 2 गुने एन का वैल्यू 18। तो कितना हो जाएगा 124 है ना, 18 114 ना 114 अब बटा 2 गुने 18। बताइए कितना 50 67 ना 67 नहीं 57 होगा, 57 दूना 114। तो कितना हो जाएगा 18 से मल्टी 18 7 26 से कि 6 हाथ में रहा 12 18 25 90 12 102 मतलब 1026। इसी प्रकार से आप 9वां का भी निकाल लीजिए। तो अब आपको मेरे प्यारे दोस्त इतना बनाने के बाद आपको इजी लग रहा होगा। सबसे पहले हम इसमें एन का वैल्यू निकालते हैं। तो एन का वैल्यू लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो लास्ट डिजिट है 96 में से 36 जाएगा तो 60 बट्टा कॉमन डिफरेंस। तो कॉमन डिफरेंस कितना है तो 6 का 36 6 42 6 48 ऐसे है ना, तो 6 प्लस 1 तो 10 6 का 60 1 11 10 टाइम में कट जाएगा ना। आप कुल योग ज्ञात कर लीजिए।
तो कुल योग ज्ञात करेंगे तो कुल योग बराबर कितना हो जाएगा, लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट, तो 132 हो जाएगा। 96 प्लस 36 132, 132 बटा 2 गुने 11, 61 दूना नहीं 66 दूना, 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, ठीक है। अब मल्टीप्लाई कर दिए, 11 छक 66, 11 छक 66, 6 72, 726 है ना। आप 10वें का भी आंसर निकाल लीजिए, तो 120 से लेकर के 600 तक है। इसमें एन का वैल्यू निकालना है, तो एन का वैल्यू हमको कैसे निकलेगा, तो एन का वैल्यू करना है लास्ट डिजिट माइनस फर्स्ट डिजिट, तो 600 में से 120 जाएगा तो 480 बिल्कुल, बट्टा कॉमन डिफरेंस, तो कॉमन डिफरेंस 120, 135, 150, 15 का जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो 15 ले लीजिए प्लस 1 कर लीजिए, तो 15 तिया 45, अब 15 दूनी 30, 32 मरतबे कट जाएगा। अब 32 प्लस 1 33 आ गया। अब इसका कुल योग ज्ञात कर लीजिए, कुल योग, तो कुल योग ज्ञात करेंगे तो कितना हो जाएगा, कुल योग मतलब लास्ट डिजिट प्लस फर्स्ट डिजिट, तो 600 प्लस 120 720 बट्टा में 2 गुने में 33। आप काट दीजिए 36 दूनी 72, 360 बार में कट जाएगा है ना। अब 360 गुने 33 कर दीजिए, तो 360 गुने जब 33 करेंगे तो 36 8 होतल से कि 8 हाथ में रहा 10, 36 8 होतल से 108 10 118, 11,880। तो इस प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों आप किसी भी कंसेक्यूटिव नंबर का कुल योग इस फॉर्मूला के माध्यम से ज्ञात कर सकते हैं। यदि आप 2 4 10 प्रश्न का अभ्यास कर लें, प्रैक्टिस कर लें, तो हमको नहीं लगता है कि आप इस तरह के कहीं भी प्रश्न दिखाई दे आप उसको छोड़ देंगे, तुरंत इस पर हावी हो जाएंगे आप। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्त, मुझे उम्मीद है कि आपको ये बातें समझ में आई होगी। यदि आया है तो आप मेरे वीडियो को शेयर, लाइक्स एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि आप जब तक हमको प्यार अपना नहीं देंगे, आप हमको कमेंट में लिखिए, जो हमारे अंदर कमी है उसको आप कमेंट बॉक्स में लिखिए। आपके कमेंट बॉक्स को में लिखे गए कमेंट्स को पढ़कर हम अपने आप में इम्प्रूव करने का प्रयास करते हैं। आपका कमेंट जो है हमारे लिए एक ट्यूटर की तरह काम करता है, हमको और भी सुधरने का मौका मिलता है। तो चलिए, अच्छा एक बात और, लाइक्स करना नहीं भूलिएगा, सब्सक्राइब भी करना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आपके लाइक्स एंड सब्सक्राइब से हमारी एनर्जी और भी एक्टिवेट होती है और इससे बढ़िया आपको वीडियो लेकर आने का हम सोचते रहते हैं। तो आप हमें सहयोग करिए। चलिए, धन्यवाद आप सभी का, नमस्कार।